ओम शांति। आपका प्रश्न है, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी क्यों बुला लेता है? ये धारणा बहुत लोगों के मन में बैठी हुई है। भगवान के लिए याद रखना है कि कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। सब एक समान है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड डायरेक्टर, ड्रामा का डायरेक्टर है। और सब आत्माएं परमात्मा के लिए एक्टर हैं। अब सब आत्माएं एक्टिंग करने वाली हैं, सबको हीरो का रोल तो नहीं दिया जाएगा ना, किसको विलेन का भी तो रोल दिया जाएगा ना। अब विलेन का रोल करने वाला उसके लिए कोई बुरा थोड़ा है, उसके लिए तो वो एक एक्टर है। और यहां तो परमात्मा कहते, बच्चे मैं किसी को रोल देता ही नहीं हूं। हर आत्मा ने अपना रोल सेल्फ डिसाइडेड किया है। मेरे लिए तो सभी आत्माएं एकदम बराबर हैं। आज कोई किसी को दुख दे रहा है तो मुझे मालूम है कि ये दुख उसको लेना पड़ेगा। कोई आत्मा किसी को सुख दे रहा है तो मुझे मालूम है कि इसको लेना पड़ेगा। दे दे जो तुझे देना है, लेना तो तुझे पड़ेगा पड़ेगा। हर आत्मा जो कुछ जिसको दे रही है वो उसे उन आत्माओं से लेना ही लेना है। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रहे तो परमात्मा के लिए सभी आत्माएं एक समान है, वो किसी को बुलाता नहीं। नंबर एक। दूसरी बात, परमात्मा ने वर्ल्ड ड्रामा का एक नियम समझाया है कि जो आत्मा एक बार परम धाम से इस पृथ्वी पर आ गई वो तब तक वापस नहीं जा सकती जब तक सारी आत्माएं परम धाम से यहां ना आ जाएं। और सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा एक साथ लेके जाते हैं, चाहे सतयुग में आने वाली पहली पहली 100% प्योर आत्मा हो, तो चाहे कलयुग की लास्ट तमो प्रधान पतित आत्मा। सब आत्माओं को एक साथ घर लेके जाते हैं। सभी आत्माएं अपना सब आत्माओं के साथ हिसाब किताब बराबर करके ही घर जाती हैं। किसी आत्मा ने किसी भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता। इससे पहले सब आत्माएं स्व इच्छा से, चाहे 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 ना चाहे, सतयुग में तो स्व इच्छा होती है, परंतु द्वापर कलयुग में कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उसे शरीर एक छोड़ना होता है और दूसरा शरीर लेना होता है। परम धाम नहीं जाती, परमात्मा के पास कोई आत्मा नहीं जाती। कोई भी आत्मा वापस परम धाम तब तक नहीं जा सकती जब तक स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर सबको वापस घर ना लेके जाए। तो परमात्मा कभी किसी आत्मा को बुलाते नहीं। हर आत्मा में 5000 साल का पार्ट रिकॉर्डेड है। कर्मों के हिसाब से उसने जिस आत्मा के साथ जितना समय रहना है उससे 1 सेकंड कम भी नहीं रहेगा और 1 सेकंड ज्यादा भी नहीं रहेगा। हिसाब बराबर हुआ, उस आत्मा को वापस अपने घर जाना है। अपना घर तभी जाएंगे जब हिसाब किताब बराबर होगा, परंतु यहां से शरीर छोड़ा तो दूसरा शरीर जाकर लेना है। बीच में जो आत्मा शरीर छोड़ती है
उसके लिए कहा जाता है चल बसी। यहाँ से चली और दूसरे घर में जाकर बस गई। ये बात बहुत बुद्धि में अच्छी तरह से स्पष्ट समझना है। कोई भी आत्मा अपने पार्ट अनुसार चलती है, उसको एक सेकंड के लिए भी परमात्मा इस संसार में फालतू रहने नहीं दे सकते, और एक सेकंड पहले यहाँ से कोई आत्मा जा नहीं सकती। जितना समय जहाँ रहने का पार्ट है, उतना समय वहां रहेगी। कोई भी दुनिया की भयानक से भयानक चीज नहीं बनी, कोई गोली नहीं बनी, कोई एक्सीडेंट नहीं बना, कोई पॉइजन नहीं बना, कोई भी तरीका नहीं बना, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी को मार सके। कोई बीमारी किसी को मार नहीं सकती, कोई गोली किसी को मार नहीं सकती, कोई पॉइजन किसी को मार नहीं सकता, कोई एक्सीडेंट किसी को मार नहीं सकता, कोई भी आत्महत्या करने की विधि किसी को मार नहीं सकती। कितनी भयानक से भयानक बीमारी से भी बच जाते हैं, भयानक से भयानक एक्सीडेंट में भी बच जाते हैं, कहीं भी कितने भयानक पॉइजन पी लेते हैं, उसके बाद भी बच जाते हैं। जिसका समय नहीं आया है वो जा नहीं सकता, और जिसके जाने का समय आ गया है तो दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया भर का कोई मंत्र, कितनी बड़ी ताकतवर वस्तु, कितना बड़ा टॉनिक, एक सेकंड भी नहीं रोक सकता। भगवान भी चाहे तो उसे नहीं रोक सकता। तो अपनी बुद्धि से ये वहम निकाल दें कि भगवान अच्छे लोगों को ऊपर बुला लेता है। वो कभी नहीं बुलाता। उसे क्या करना है, क्या जरूरत है उसको बुलाने की? पता नहीं किसने ये बात कह दी और आगे वालों ने इसको मान लिया। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क करें, और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।